ओके वी आर लाइव। हेलो एवरीवन, मेरा नाम जेना मसीह है। मैं यूएसए कैलिफोर्निया में रहती हूँ और आज मैं अपने साथ एक और स्पेशल गेस्ट को लेके आई हूँ। वो इस बिजनेस में काफ़ी टाइम से और बहुत अच्छे से इसको चला भी रही हैं। तो आइए बात करते हैं तहरीम यासिर जी से। हाय तहरीम, कैसी हैं आप? हाय जैनब, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना ऑनर मैं दिया, अपने पेज पे बुलाया। नो, इट्स थैंक माय यू। ऑनर। आई एम थैंकफुल कि आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। तो तरीम से बात करने से पहले मैं अपना थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। बताइए। मेरा नाम जेना मसीह है। मैं यूएसए कैलिफोर्निया में अपने दो बेटों और अपने हस्बैंड के साथ रह रही हूँ। और बिजनेस ज्वाइन किए हुए मैंने लास्ट हम्म। ईयर इसको ज्वाइन किया है। तो अच्छा चल रहा है बहुत, और बहुत नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही है हमें। सोर्स ऑफ इनकम भी मिला है। तो आइए अब तहरीम जी से जानते हैं उनके इंट्रोडक्शन से और वाई से कि उनकी जर्नी कैसी है इस बिजनेस में। थैंक यू जैनब। हाय एवरीवन, दिस इज आई एम तहरीन यासर, ओरिजिनली फ्रॉम पाकिस्तान। और अब मैं अपनी फैमिली के साथ कनाडा में रह रही हूँ। मेरी फैमिली में मेरे दो बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बाय प्रोफेशन में एक टीचर टीचर थी, बट कनाडा में आके मैं अपने टीचिंग प्रोफेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकी हूँ, क्योंकि हर मुल्क के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जी। हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि आपको लाइसेंस प्रोफेशनल टीचर बनने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता, लेकिन यहाँ पे है कि अगर आपने प्रोफेशनल टीचर बनना है तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से। तो जब मैंने लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई करना चाहा तो मुझे पता चला कि मेरी जो एजुकेशन है वो भी इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, मैंने ग्रेजुएशन की है, बट इवन दैट मेरा 1 ईयर का गैप बन रहा था। मिनिमम क्वालिफिकेशन से 1 ईयर का गैप बन रहा था, जो जिसको मुझे कवर अप करने के लिए पहले 1 साल पढ़ना था और उसके बाद जो है वो मुझे लाइसेंस अप्लाई करना था। तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी था और कॉस्टली भी था। मैंने हाँ अपने जी। ओरिजिनल प्रोफेशन को छोड़कर बहुत सारे ऑल्टरनेटिव करियर्स को ट्राई किया और मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि मैं कोई भी इन पर्सन जॉब नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी बेटी बहुत छोटी है। ठीक है, हमारा कोई भी यहाँ पे कनाडा में फैमिली मेम्बर नहीं है जो कि मेरी बेटी को मेरी जॉब करने की सूरत में अपने पास रखता। तो डे केयर की ऑप्शन को मैंने अवेल भी किया। अच्छा था, मतलब, लेकिन ये था कि बहुत कॉस्टली है डे केयर्स। आप हम्म। जितना अर्न करते हो, लाइक मैं जितना भी अर्न कर रही थी उसका हाफ मुझे डे केयर को देना पड़ता था। ठीक है। जी। अब दूसरा, मुझे ड्राइविंग नहीं आती थी। ठीक है, स्टिल मुझे ड्राइविंग से थोड़ा डर लगता है, मैंने स्टिल अभी तक ड्राइविंग लर्न नहीं की। वो फिर हम्म। ऊबर पे लेके जाना और प्लस डे केयर की फीसेस, वो अच्छा खासा कॉस्टली पड़ा था। फिर इसलिए मैंने जी। और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि नहीं, हम में से एक पर्सन घर पे रह के बच्चों की केयर करेगा और दूसरा पर्सन अर्निंग कर लेगा, जब तक बेटी का स्कूल गोइंग टाइम नहीं हो जाता। तो जी। मैंने घर पे रह के अपने बच्चों की खुद से केयर करना प्रेफर किया, क्योंकि फैमिली हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। और इस तरह से, बट मैंने आपको बताया कि मेरी सारी जो जितना भी टाइम था क्वालिफिकेशन के बाद मेरा जॉब में गुजरा। मैं घर पे रहने वाली पर्सन थी नहीं। तो हम्म। मैंने माइंड में सोचा कि क्यों ना वर्क फ्रॉम होम की ऑप्शंस को करना चाहिए। बहुत सारी वर्क फ्रॉम होम की ऑप्शंस को मैंने एक्सप्लोर किया, बट कोई भी वर्क फ्रॉम होम की ऑप्शन जो है वो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करी थी। अगेन उसमें यही आ जाता था कि आप एक कमरे में रहकर अपने 8 to 4 या 9 to 5 की शिफ्ट जो है वो आपने लेनी थी। तो जी। उस चीज़ को, वो मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं था। ठीक है, वो उसको भी मैंने छोड़ दिया। ऐसे ही बैठे बैठे बेटा तुम देख रही थी, पर मुझे एक ऐड मिला और जिसमें मुझे ऑनलाइन बिजनेस को सेट करने का बताया गया। मैंने उसको उस वो ऑप्शन मेरे माइंड क्लिक कर गई, क्योंकि जिस जिसका वो ऐड था उसकी स्टोरी मुझसे रेजोनेट कर रही थी। हम्म। तो इस तरह से मैंने जब उसको एक्सप्लोर किया तो मुझे लगा यस, दिस इज एक्चुअली व्हाट आई वाज। और इस तरह से मैं इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सक्सेसफुली जो है वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे अपना बिजनेस जो है वो रन कर रही हूँ। दैट्स नाइस या थैंक यू, आपने अपनी इंट्रोडक्शन दी। um, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे हमारे बिजनेस में बोलते हैं ना, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे ये चीज़ हेल्प करती है लोगों को बिजनेस स्टार्ट करने में?
जैनब, जैसे मैंने आपको अपनी मैंने स्टोरी बताई, ठीक है, कि मेरा मेरा जो एक्सपीरियंस था, मेरी जो क्वालिफिकेशन थी वो टोटली डिफरेंट थी, ठीक है। मेरा जी बिजनेस से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना ही मैंने जितनी मैंने क्वालिफिकेशन मैंने ली थी ग्रेजुएशन तक, उसमें मेरा बिजनेस का सिंगल सब्जेक्ट भी नहीं था। बट इवन दैट, जब मैंने इस बिजनेस स्टार्ट में मुझे लगा कि मैं कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि ज़रा जिस चीज़ का आपका मतलब बैकग्राउंड ही नहीं है, जिसमें आपका नॉलेज ही नहीं है, तो उसमें आपको लगता है कि आप लोग शायद वो ना कर पाओ। बट थैंकफुल होना चाहिए कि आपके पास वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग है, जो कि आपको हर स्टेप पे आपको गाइड करती है, ठीक है। ये कौन सा कैसे बेसिकली इस बिजनेस में हमने करना क्या होता है कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर, मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम लोग पोस्ट पोस्ट करते हैं, ठीक है। पहले जी पोस्ट क्रिएट करके फिर उसको पोस्ट करते हैं। अब कैसे पोस्ट बनानी है, इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। कैसे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे वो पोस्ट करनी है, वो भी बताया जाता है, ठीक है। जी कैसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को हैंडल करना है, वो भी बताया जाता है, ठीक है। हमारे पास वीकली मास्टरमाइंड्स होते हैं, ड्रॉप इन्स होते हैं, उसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपका मेंटोर, आपका कोच आपके साथ होता है 24/7, जो कि आपकी हेल्प करता है। फिर अगेन लोग ये भी कहते हैं कि इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। जी तो लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है, लाइक हमारा जो ट्रेनिंग है उसमें ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। अपनी मर्जी की लैंग्वेज सिलेक्ट करके आप उस ट्रेनिंग को अपनी लैंग्वेज में लें, और आसानी के साथ जो है वो अपना बिजनेस अपने कंफर्ट जोन से आप लोग रन कर लें आराम से। तो मेरे ख्याल जी से अगर मैं कर सकती हूँ विदाउट एनी बैकग्राउंड, एनीबडी कैन डू। जी हाँ, मैं अपना भी एग्जांपल देना चाहूंगी क्योंकि मुझे भी बिजनेस का जीरो नॉलेज था। कोई जॉब्स की थी पास में, लेकिन वो तो टोटली डिफरेंट थी इस प्लेटफॉर्म से। तो हमने भी वो स्टेप उठाया, ज्वाइन किया बिजनेस को, और आज मैं बहुत खुश एग्जैक्टली। हूँ कि हमारा वो डिसीजन अच्छा रहा, क्योंकि इस बिजनेस में हमें वो सब कुछ मिल रहा है जो हम एक वर्क फ्रॉम होम में ढूंढ रहे थे, है ना। तो ये बहुत ही अच्छी, एग्जैक्टली, बहुत ही बिल्कुल। बड़ी ब्लेसिंग है। सो ये बताइए तहरीम, एग्जैक्टली। के जो हमारा वेबिनार होता है उसमें क्या कुछ कवर होता है? जो इनिशियल वेबिनार्स हम भेजते हैं लीड्स को, उसमें क्या कुछ कवर होता है? बिल्कुल। अच्छा, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि वेबिनार जो है वो हमारा 90 मिनट का फ्री इंफॉर्मेशन सेशन होता है, ठीक है। टोटली फ्री है, एनीबडी कैन ज्वाइन फ्रॉम एनीवेयर। ये जी सबसे प्लस पॉइंट है जो कि मुझे मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है इस चीज के बारे में, कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ आपको लाइव क्वेश्चन आंसर्स का मौका। मेरी आवाज आ रही है जैनब? या नेटवर्क में थोड़ा है बीच बीच में ना, रुक रही है आवाज, लेकिन गो ऑन, देखते हैं। हाँ, और मुझे लग रहा है क्योंकि अच्छा, जो हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं वो उससे इस बिजनेस को रन करना है, ठीक है। कैसे आपने स्क्रैच से इस बिजनेस को सेट करना है, कैसे आप अपने मेंटोर और कोच की सपोर्ट से आप इस बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर इस बिजनेस को, इस वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी आपके डाउट्स हैं, जितने भी आपके कंफ्यूजन्स हैं, वो आप लोग अपनी मर्जी के वहां पे मौजूद पर्सन से, किसी भी पर्सन से अपने अपने डाउट्स का, अपने कंसर्न्स का आंसर लेते हैं। तो आपके टोटली जो जितने भी आपके डाउट्स हैं वो ऑन द स्पॉट ही खत्म हो जाते हैं। जी सही बात है। तहरीम, ये बताइए कि जो 149 का स्टेप है उसमें क्या कुछ, ट्रायल पीरियड में क्या मिलता है? जैनब, मैं इसके बारे में ये कहूंगी कि हमारा ये पहला पेड स्टेप है जिसमें आके लोग जो है वो स्केप्टिकल हो जाते हैं, ठीक है। जी अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं आपको एक एग्जाम्पल से देना चाहूंगी कि सपोज तो आप लोग क्या करते हैं, आप उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाते हैं और उस वहां पे मौजूद एडमिन ऑफिसर से पूछते उसके बारे में, उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब सपोज आपके पीछे भी 50 पर्सन हैं जिनको
उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज के बारे में जानना है। अब वो एडमिन ऑफिसर हर 50% के साथ इंडिविजुअल 1 आवर नहीं लगा सकता, ठीक है। जी वो क्या करता है कि बेसिक इंफॉर्मेशन देने के बाद आपको प्रेफर करता है कि आप प्रोस्पेक्टिस लें, ठीक है। अब वो प्रोस्पेक्टिस जो है वो या तो $50 की होगी या $100 की होगी, ठीक है। आपने आपने वो प्रोस्पेक्टिस ली और उसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं, कौन कौन सी टीचर्स अवेलेबल है, उन टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी मास्टरी क्या है, प्लस वहाँ का स्टाफ कैसा है, वहाँ की बिल्डिंग कैसी है, यानी पूरी ट्रांसपेरेंसी जो है वो उस एक प्रोस्पेक्टिस में बताई जाती है, ठीक है। जी अब जो मैंने आपको बताया कि इनिशियल जो पीरियड है, यानी जो आपको उस एडमिन ऑफिसर ने बेसिक इंफॉर्मेशन दी, दैट इज अवर वेबिनार, ठीक है। अगर आप उसको इस प्रोसेस को हमारे बिजनेस से रिलेट करें तो जो इनिशियल इंफॉर्मेशन जो एडमिन ऑफिसर ने दी है, दैट इज द वेबिनार। अब वेबिनार में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती, मैंने आपसे जी जैसे कहा कि वो 90 मिनट का होता है, ठीक है। आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपने क्या करना है, प्रोस्पेक्टिस लेनी है, ठीक है। यानी हमारे केस में वो ट्रायल पीरियड है, ठीक है, दैट इज जी ऑफ 149। अब 149 का ट्रायल पीरियड लेना है जो कि 30 डेज का होता है एंड विच इज कंप्लीटली रिफंडेबल। जब जी आपने अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप प्रोस्पेक्टिस वापस नहीं कर सकते। जो चीज आपने परचेज कर ली वो आपकी आपने परचेज कर ली है, लेकिन हमारे केस में ये है कि आपने ट्रायल पीरियड लिया और आपने हमारे बिजनेस को कंप्लीटली डिग किया, ठीक है, कि क्या क्या प्रोडक्ट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या कंपनसेशन प्लान्स इन्वॉल्व हैं, कैसे आपने कमीशन अर्न करना है, ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ इसमें इन 30 डेज में आपको हमारे बिजनेस के बारे में मिलती है, ठीक है। और वहां पे जी अगर आप लोग डिसाइड करते हैं, आपने सारी वो वीडियोस देखी 3 आवर्स की, जिससे आपने ये डिसाइड किया कि नहीं, आप फिल वक्त जो है वो इस बिजनेस के लिए रेडी नहीं है, तो जिस पर्सन के थ्रू आपने वो $149 पे किए थे, आप उसको कहते हो कि मुझे मेरे 149 जो हैं वो वापस चाहिए, ठीक है। तो आपको विदाउट आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन आपको आपके 149 जो है वो 24 to 48 आवर्स में वापस कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पे अगेन लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, इसमें बहुत लंबा टाइम लगेगा, कि हमें पता नहीं किस किस को कॉल्स करनी पड़ेंगी, कितना हमें वेट करना पड़ेगा। तो वो भी चीज नहीं है, जस्ट आपने अपने मेंटोर को बता दिया कि आप अभी इस चीज के लिए रेडी नहीं हो, यू नीड अ रिफंड, ठीक है। और बाकी काम जो है वो मेंटोर का है। अगर उसने कॉल्स करनी है, अगर उसने कस्टमर सर्विस के साथ कम्युनिकेशन करनी है, तो वो मेंटोर ने करनी है। आपके जी पैसे जो हैं विद इन 24 to 40 आवर्स आपको वापस मिल जाते हैं। अब इन $149 में आपको ईच एंड एवरीथिंग फ्री की मिल रही है। अगर तो आपने करना है बिजनेस तो ठीक है, आपके 149 यूटिलाइज हो जाते हैं फर्दर प्रोसेस में, ठीक है। बट अगर आपने नहीं करना तो आपको हमारे बिजनेस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है और आपके $149 भी जो है वो वापस मिल जाते हैं। इसमें आपको बता दिया जाता है कि आपने कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे हमारे सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हैं, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप लोग प्लान, डिफरेंट प्लान्स हमारे होते हैं, उन प्लान्स में से एक प्लान सिलेक्ट करते हैं और आप लोग देखते हो कि किस प्लान के अकॉर्डिंग कितना कमीशन आप लोग अर्न कर सकते हैं। जी थैंक यू थैंक यू तहरीम, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। और दोनों ही सिचुएशंस में ये एक विन विन सिचुएशन है, क्योंकि अगर आप कोई ज्वाइन नहीं करता तो भी कोई बात नहीं, फिर भी वो अपनी रिफंड भी लेते हैं और बिजनेस का पूरा नॉलेज भी लेके जाते हैं। तो दोनों सूरतों में अच्छी बात ही है उनके लिए। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली आई अपोलोजाइज बिल्कुल। व्यूअर्स के थोड़ा सा नेटवर्क में प्रॉब्लम है, बीच बीच में ग्लिच आ रहा है, लेकिन थैंक यू तहरीम। आखिर में यही पूछना चाहूंगी कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को। एग्जैक्टली देखिए जैनब, मैं खास तौर पर अपनी कम्युनिटी की उन फीमेल्स को जो कि मुझ जैसी हैं, बच्चे होने की वजह से बाहर जाके काम नहीं सकती, उनके लिए मैसेज जरूर देना चाहूंगी कि एटलीस्ट इस बिजनेस को एक्सप्लोर जरूर करें अपना। यार 149 इज नथिंग, ठीक है।
हम लोग बाजार जाते हैं और एक टाइम पे हमारे बच्चे ही मोर देन $200-300 जो है उसका रिफ्रेशमेंट लेके आ जाते हैं, ठीक है, ट्रू। जो कि वापस भी नहीं हो सकती है, ठीक है। हाँ जी। तो मैं कहती हूँ कि इस सिस्टम को ट्राई जरूर करें, क्योंकि 149 है और विच इज कम्प्लीटली रिफंडेबल। जी। बहुत सारे लोग जो है वो इसको एक्सप्लोर करने के बाद, जाहिर हर पर्सन के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो इस बिजनेस को जान सके, ठीक है। अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप इसको एक्सप्लोर करना चाहें तो इसको जरूर एक्सप्लोर करें। मे बी ये बिजनेस आपके लिए ही हो, ठीक है। अपने कंफर्ट जोन से निकलकर थोड़ा सा टाइम अपने आप को दें, अपने बच्चों की खुद से परवरिश करने के साथ साथ आप लोगों को अर्निंग करने का मौका मिलेगा। जी, बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच तरीम, कि आपने अपना वक्त निकाला और मेरे पेज पे आई बात करने के लिए। आई होप कि आज के सेशन से लोगों को इंस्पिरेशन मिली होगी। एंड सॉरी अगेन अबाउट नेटवर्क प्रॉब्लम्स, और होपफुली वी विल कनेक्ट अगेन इन फ्यूचर। तो जो भी हमें देखेंगे उन इंशाल्लाह। सबका थैंक्स, अपना टाइम निकाल के जो भी ये सेशन को देखेंगे। और till next time, take care everybody and stay blessed. Thank you, Tehreem ji. ओके, थैंक यू जैनब वंस अगेन। Yeah, थैंक यू thank you एवरीबॉडी जो again. जो लोग देख रहे हैं लाइव और जो लोग बाद में देखेंगे, थैंक यू सो मच। और जी, एंड वी रियली अपोलोजाइज कि नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है। अगेन ये हमारा इसमें हम लोगों का कोई फॉल्ट नहीं है, ये नेचुरल चीज है, हो जाता है राइट, कोई समटाइम। बात नहीं। या, तो वी रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। और हम लोग दोबारा से आपके साथ फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बाय जैनब। thank you. Take care, Tehreem. Bye.